नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कहानी बहुत सीधी है, लेकिन इतनी सीधी भी नहीं है, पर समझनी तो पड़ेगी। आप अपने बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं, यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ में बहुत बेहतरीन रिश्ता बनाए। और अगर ये तीनों चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो आपको इस तथ्य को समझना पड़ेगा जो इस डिवाइस से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ है, टैबलेट से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, एलेक्सा से जुड़ा हुआ है, और भी इस प्रकार के जो उपकरण आते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। आप और आपका बच्चा, आपकी फैमिली दोनों पर ही इसका क्या और कैसे असर पड़ता है, इसको आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी का असर पड़ता है, कुछ पुरुष में नपुंसकता आ जाती है, किसी में कुछ हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे रिसर्च दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल चीज़ बताने वाला हूँ, जो सीधे सीधे आपके परिवार के जीवन पे नकारात्मक असर डालती है और आपके भविष्य को बदतर बना सकती है। टेक्नोलॉजी की इस खामी को समझने की कोशिश करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस खामी को खूबी में कैसे बदला जाए। कहीं नहीं जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मोबाइल फ़ोन पे बातें करेंगे, आज टैबलेट पे बातें करेंगे, आज गूगल पे बात करेंगे, एलेक्सा पे बात करेंगे। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। गूगल स्मार्ट होम और एलेक्सा दोनों नई टेक्नोलॉजी हैं, इसलिए इसके जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पे जानकारियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और एक रिसर्च आया है, आर्काइव ऑफ डिसीज इन चाइल्डहुड। ये एक रिसर्च है, इसमें 2-3 रिसर्च का जिक्र करेंगे इस पूरे वीडियो में। और इस रिसर्च में ये समझने की कोशिश की गई है कि जो बच्चों की बीमारी, ये जो नाम से ही पता चलता है, ये पूरी दुनिया में जो बच्चों की बीमारियां हैं उनको एक जगह पे रखती है, ताकि लोगों को जब कभी दिक्कत आए तो मिला के देख सकें कि इस तरह की बीमारी क्या होती है, कैसे कब कब आई थी। और ये जो संस्था है, इसका रिसर्च कुछ चीज़ें बता रहा है, और वो बता रहा है कि इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो ज़्यादातर एलेक्सा के साथ, गूगल होम के साथ, मोबाइल फ़ोन के साथ और स्मार्ट TV के साथ जीवन बिताते हैं, उन बच्चों की जो पर्सनैलिटी में एक खोट आ जाता है, और वो खोट उनके पूरे जीवन में उनको नुकसान पहुंचा सकता है। खोट ये है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये बहुत सहज तरीके से दुनिया से संबंध नहीं बना पाते हैं, बल्कि दुनिया से कट के रहना पसंद करते हैं। और कट के रहना इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको इन मशीनों में मज़ा आ रहा है, बल्कि उनको दुनिया से बरतना नहीं आता, वो दुनिया के साथ बिहेव करना नहीं जानते, दुनिया से राबता रखना नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके दिमाग की ट्रेनिंग एक गलत तरीके से हो रही होती है। रिसर्च बताता है कि जो भावनात्मक संप्रेषण होता है मनुष्य का, वो मशीन के ज़रिए आप नहीं सीख सकते। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा ये क्या बोलते हैं यार, होगा कुछ भावनात्मक संप्रेषण वगैरह और क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरी जिम्मेदारी इसको सरल करूं। जब मैं आपसे आंख बंद करके कहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मैं कहता हूँ सॉरी, वो कुछ और चीज़ होती है। मैं आपको कहता हूँ सॉरी, वो कुछ और चीज़ होती है, और मैं आपको कहता हूँ सॉरी, अलग चीज़ होती है। तीनों चीज़ों का अलग अलग मतलब है, पहली बात। दूसरा ये है कि मैं कितना तहे दिल से, कई बार आप अपने बहुत निजी रिश्तों में, जिनमें आप कतई फॉर्मल नहीं होते हैं, लेकिन जब आप बहुत भावुक हो जाते हैं, आप तो कहते हैं थैंक यू, आप दिल से कह रहे होते हैं। और ऐसे लोगों से आप थैंक यू बोल रहे होते हैं जिनसे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एक भावना है। लेकिन जो बच्चा एलेक्सा और दूसरी चीज़ों के साथ में बड़ा हो रहा है, उसके लिए सॉरी का मतलब एक रिकॉर्डेड वॉइस ही होता है, और वो समझ नहीं पाता है कि हर चीज़ का भावनात्मक मतलब अलग अलग है। और उसकी सोच और मानसिकता वैसी हो जाती, जैसे आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा,
अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए, सॉरी बोल दिया तो क्या हो गया, क्या हमारा घाव ठीक हो जाएगा या हमारा नुकसान ठीक हो जाएगा। उस तरह का सोच एक भावना रहित सामने आता है। और ऐसी चीज़ों के कारण बच्चों के अंदर एक आदत और भी हो रही है, और वो ये हो रही है कि ये जो मशीनें हैं ये डिजाइन की गई हैं आपका आदेश सुनने के लिए। अलेक्सा गाना बजा लो, बजा देगा। अलेक्सा खाने में क्या खाना चाहिए, बता देगा। लेकिन अलेक्सा आपके साथ में आर्ग्यू नहीं करेगा। आप अलेक्सा को जब बोलेंगे कि नहीं मुझे फला सीरियल लगा दो, तो आपसे ये नहीं कहेगा आपका तो खाने का टाइम है, आप प्लीज़ पहले खाना खा लो फिर सीरियल देख लेना। ये काम आपके साथ में कोई मनुष्य करता है। ये काम एक वो काम है जो आदेश का पालन नहीं है, एक तार्किक संवाद है। दूसरा व्यक्ति अपने विचार आपको देने की कोशिश कर रहा है और आपके विचारों को दिशा देने की कोशिश कर रहा है। और ये जो संवाद है, ये जो तार्किकता है, ये मनुष्य को मनुष्य बनाती है, जो मशीन से अलग है। और धीरे धीरे करके इस रिसर्च का कहना है कि बच्चे ना सुनने के आदी नहीं रह गए हैं और वो ये मानने लगे हैं कि जब मैंने कुछ कहा है तो उसका पालन होना ही चाहिए, क्योंकि वो लगातार ऐसे लोगों, ऐसी व्यवस्था के बीच में हैं जो इनका पालन करती हैं। इस रिसर्च में पता चलता है कि असहमतियों और तर्कों को सुनने की बात बच्चे भूलते जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें मिला के रिसर्च कह रहा है कि बच्चों के ब्रेन की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। बच्चों के दिमाग का पूरा ढांचा बदल दिया जा रहा है, उनके सोचने का पैटर्न बदल दिया जा रहा है। और ये रीस्ट्रक्चरिंग जब वो रियल लाइफ में जाते हैं, जब वो नौकरियां करने जाएंगे, जब वो व्यापार करेंगे, जब वो रिश्ते बनाएंगे, जब दोस्तों के बीच में जाएंगे, तो उनके रवैये को बदलेंगे। और वो रवैया उतना प्रैक्टिकल और समाज के अनुरूप नहीं होगा कि वो वहाँ सफल हो सकें। बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अक्सर जब वो बच्चे व्यापार या दूसरी दुनिया में जाते हैं तो उनका अधिक लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उनको दुनिया को बरतने की आदत नहीं होती है। उनको आदत होती है कि हर व्यक्ति दुनिया में जो भी है वो ऑर्डरली है उनका, और इसी वजह से वो उसको डील नहीं कर पाते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा जो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता है, 200-400, 1000, 2000, 1 लाख लोगों से मुखातिब होता है, तो जीवन में शीर्ष पे जाने की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है। उसको पता है कि किस व्यक्ति से कब और कैसे डील करना है, किस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और मनोभावना किस वक्त कैसी होगी, और अगर उस व्यक्ति को अपने से सहमत करना है तो मैं किस बात को बोल के कर सकता हूँ। ये जो हुनर है, ये जो कला है, ये आपकी विकसित होती है सामाजिकता से। मैंने कुत्ते वाले एपिसोड में बताया था कि अगर कुत्तों को ज़्यादा मिलने जुलने लोगों से नहीं देंगे, बाहर आने जाने नहीं देंगे, तो वो लोगों के साथ में फ्रेंडली नहीं होते, उन पर हमला करने लगते हैं। और वही स्थिति मनुष्य के साथ भी होती है। अगर आप मनुष्य को लोगों के साथ ज़्यादा बरतने नहीं देंगे, अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से डील नहीं करना होगा, तो उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होगी। और इसका सारा का सारा असर बच्चों पे पड़ रहा है, और इसलिए पड़ रहा है कि जो मशीनें उनको दी गई हैं उसमें सीमित मात्रा में जानकारी है। उस सीमित मात्रा में जो जानकारी है वो भी स्ट्रक्चर्ड जानकारी है। बच्चा एक सीमित तरह का मानसिक विकास लेकर आगे बढ़ता है, और बहुत सारे लोगों से मिलके जो उसका विकास होना चाहिए वो उसको नहीं मिल जाता है। सड़क छाप लड़के का IQ आप अपने देखते होंगे अपने घर में। जो बच्चा है पढ़ता है, स्कूल चला जाता है, लौट के पढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेल लेता है। और उसी उम्र का एक बच्चा बाहर जो चाय की दुकान पे बैठा हुआ है या अपने पापा की दुकान पे बैठा हुआ है या सब्ज़ी बेच रहा है, उसकी समझ, उसका IQ मिला के देख लीजिए। दोनों चीज़ों में एक ही अंतर है, और वो ये कि उसका रोज़ 100 लोगों से साबका पड़ रहा है, और हमारे बच्चे का उन्हीं गिने चुने 3, 4, 5, 7, 10 लोगों से। वही स्कूल के दोस्त हैं, वही टीचर हैं, वही पेरेंट्स हैं। तो वो विकास जो ये रिसर्च कह रही है वो यही कह रही है कि आप जितने कम लोगों से इंटरेक्ट कराएंगे, जितना मशीनों से इंटरेक्ट कराएंगे, बच्चों के विकास उतना ही होगा। अब एक और सर्वे आ रहा है, और ये सर्वे है पेरेंट्स के ऊपर। भाई बच्चों के ऊपर तो ये असर पड़ता है टेक्नोलॉजी का, जो आप लेके बैठे रहते हो मोबाइल फ़ोन,
सोने से पहले 4 घंटे देख रहे हैं, उससे पहले देख रहे हैं, उठते समय बैठ रहे हैं, जो भी खाली समय मिलता है आपको उठना बैठना आते जाते, वो सारा का सारा आप किस में लगाते हैं? आप अपने मोबाइल में लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं। तो जो लोग 4 घंटे से ज़्यादा इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। वाटरलू यूनिवर्सिटी का ये सर्वे है और वो कह रही है, उसने 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों से सवाल पूछे हैं, उनसे जानने की कोशिश की है और इसमें पेरेंट्स के बारे में पता किया गया है। तो ये पता चला कि 75% लोग जो रोज़ 4-5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार पाए गए हैं और उनका व्यवहार अपने बच्चों के प्रति बहुत चिड़चिड़ा, कुड़न भरा और बात बात में झड़क देने वाला होता है। जैस्मीन झांग नाम है जिनकी लीड में ये रिसर्च हुई है और उनका कहना है कि इसके विपरीत अगर आप 2 घंटे तक ही मोबाइल देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो आप अपने परिवार के साथ बहुत स्वीट होते हैं, आप उनके जीवन को खुशियों से भरते हैं और आपके बच्चे आपके साथ में जुड़ाव महसूस करते हैं। यानी ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसकी एक लिमिट है और अगर आप लिमिट से बाहर जाके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो वरदान है अभिशाप भी बन सकती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि ये जो ब्रेन का इस्तेमाल मनुष्यों के साथ डील करने के लिए ब्रेन बनाया गया है, मशीनों में रिकॉर्ड की गई भावनाएं मनोरंजन के लिए हो सकती हैं, रोज़मर्रा के कामकाज के लिए हो सकती हैं, लेकिन खाली समय परिवार के लिए ही होता है। खाली समय मशीनों को ना दें। खाली समय में ज़्यादा से, आपकी नौकरी की मजबूरी है, आप करिए। अब मैं टीवी में काम करता था तो मुझे टीवी देखना पड़ता था, कोई बात नहीं, लेकिन जो खाली समय है, बच्चों का भी खाली समय और आपका भी खाली समय, वो एक दूसरे के लिए होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।